नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और आनुवांशिकता से जो भी रोग होते हैं, ये इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक ट्रिक के द्वारा इनको याद कराऊंगा और बहुत लंबे समय तक आप इसको याद रख पाएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत अच्छे से आप इसको याद रख सकते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी बीमारी किससे होती है, जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, विषाणु से कौन सी होती है और प्रोटोजोआ आनुवांशिकता से कौन से रोग होते हैं। यहाँ एग्जाम में अक्सर कर कन्फ्यूजन होता है हमें कि कौन सी बीमारी है तो वो किस रोग से होती है या किस चीज़ से वो रोग होता है। अक्सर कर हम एग्जाम में इसको गलत करके आते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको लगभग सभी एग्जाम में मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे किन ट्रिकों के द्वारा हम इनको सीखेंगे और समझेंगे और आसानी से उनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो अगर यदि आप वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले समय में आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारियों की। अब इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है, रेखा हमें हिट करके पीछे की जगह मैंने क्या लिखा है, पोएचे। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई या पीछे छोड़ गई या पोएचे छोड़ गई। आप इसको ट्रैक है चूंकि, तो इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर सकते हैं कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। अब रेखा, रेखा में रा और खा से क्या क्या वर्ड बनते हैं, रा से बनता है आपका रेबीज और खा से बनता है आपका खसरा। तो रेखा में रा से बना रेबीज और खा से बना खसरा। हमें हा से क्या बनेगा, हार्पीज और माँ से बनेगा मेनिंजाइटिस। तो ये तो आपके चार वर्ड से होगा। रेखा हमें हिट, हिट का मतलब, ही का मतलब क्या है हेपेटाइटिस और टा का मतलब है ट्रकोमा। करके, अब ये वर्ड क्या है, साइलेंट है आपका। करके जो वर्ड है वो क्या है, साइलेंट है। तो करके वर्ड से कोई मतलब नहीं निकलेगा। पोएचे का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, चे का मतलब चेचक। पोएचे का मतलब क्या है, पोलियो, एड्स और चेचक छोड़ गई। छा का मतलब क्या है, छोटी माता और डा का मतलब है डेंगू और गई, गा का मतलब गलसोद और ई का मतलब इन्फ्लुएंजा। तो ये है पूरी की पूरी इस ट्रिक का मतलब कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। रेखा में रा का मतलब है रेबीज, खा का मतलब है खसरा, हमें में हा का मतलब है हर्पीज और माँ का मतलब है मेनिंजाइटिस। हिट करके, हिट का मतलब क्या है, हा का मतलब है हिट का मतलब हेपेटाइटिस और टा का मतलब है ट्रकोमा। पोएचे, पा का मतलब, पो का मतलब है पोलियो, ए का मतलब है एड्स और चे का मतलब है चेचक। छोड़ गई, छो का मतलब है छोटी माता और डा का मतलब है डेंगू। गई का में गा का मतलब है गलसोद और ई में इन्फ्लुएंजा। क्लियर है। तो ये है मतलब हमारे विषाणु की जो ट्रिक है कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। तो यहाँ से इसको आप विषाणु के सारे रोग याद रख पाएंगे कि किसका मतलब क्या है। आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा और एक बार आप लिख के इसको देख लेना खुद से, तो 100% आप इसको बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग क्या है, पंडित का टीका नींव है। तो टीका नींव है, इससे हम क्या क्या रोग बनाएंगे। पहला तो पा है, पंडित में पा आता है तो पा से बनता है प्लेग और डी, डी का मतलब डिप्थीरिया और टा का मतलब टाइफाइड है। पंडित, तो याद रखना इसको, पंडित। यहाँ टा का मतलब क्या ले रहे हैं हम, टा, ता का मतलब ले रहे हैं टा, पंडित। तो पंडित की जगह पंडित समझ ले इसको। तो डा का मतलब, ता की जगह क्या ले रहे हैं हम, टा ले रहे हैं। तो टा का मतलब होता है टाइफाइड। तो पंडित, पंडित की जगह ता का मतलब है टाइफाइड, का मतलब काली खांसी, टीका, टीका मतलब है टेटनेस या टीबी। दोनों चीज़ें होती हैं इससे, टेटनेस भी होता है और टीबी भी होती है। तो टी के मतलब दो निकलेंगे, टीबी भी निकलेगा और टेटनेस भी निकलेगा। फिर का मतलब है कुष्ठ रोग, न्यू है मतलब निमोनिया और है का मतलब हैजा। तो ये मेन रोग हैं आपके, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया। तो ये मेन रोग हैं, इनको आप आसानी से याद रख पाएंगे। पंडित का टीका न्यू है। तो पा का मतलब है प्लेग, डा का मतलब है, डी का मतलब है डिप्थीरिया और ता का मतलब है टा। इसको थोड़ा सा मैनेज करना है। ता का मतलब क्या है, टा,
टा का मतलब होता है टाइफाइड, और यहाँ से टा का क्या मतलब निकला, टाइफाइड। और का मतलब है काली खांसी, टी का मतलब है टीबी या टिटनेस, न्यू का मतलब क्या है, निमोनिया। और का मतलब क्या था इसमें, कुष्ठ रोग। फिर न्यू का मतलब है निमोनिया, और है का मतलब है हैजा। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, भूलने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि आसान ट्रिक है। तो आप याद रख पाएंगे। पा का मतलब है प्लेग, डा का मतलब डिप्थीरिया, ता का मतलब टाइफाइड, का मतलब है काली खांसी, टी में टी का मतलब है टीबी और टिटनेस, और का मतलब क्या है, कुष्ठ रोग। निमोनिया में न्यू का मतलब क्या है, निमोनिया, और है का मतलब है हैजा। तो ऐसे आपकी ट्रिक बनी है, और एक एक वर्ड से आप इनके मतलब निकाल सकते हैं और लंबे समय तक इनको याद रख सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग। तो प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं वो क्या है, पापा काम पे सोते हैं। अब पापा काम पे सोते हैं, ऐसा तो हो तो नहीं सकता, लेकिन ट्रिक है कि पापा काम पे सोते हैं। तो पापा से मतलब निकलता है पायरिया, का मतलब काला ज्वार, माँ का मतलब मलेरिया, पे मतलब पैचिस, सोते का मतलब सोने की बीमारी होती है। प्रोटोजोआ के द्वारा सोने की बीमारी होती है। तो ये है आपकी प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक कि पापा काम पे सोते हैं। अगला है अनुवांशिकता के रोग हैं, जो जो आपको जन्म के साथ आपके रोग होते हैं, वो अनुवांशिक रोग होते हैं आपके। तो इनमें क्या ट्रिक है, वही क्लिप वही डॉट। वही का मतलब, वा का मतलब है वर्णांधता, ही का मतलब है हीमोफीलिया, क्लीप में क्ली का मतलब है क्लीनेफेल्टर, और पा का मतलब है पटाउ सिंड्रोम। पा का मतलब क्या है, पटाउ सिंड्रोम, और वही डॉट, तो वही इसमें क्या है, साइलेंट है आपका। तो डॉट में डा का मतलब क्या है, डाउन सिंड्रोम, और टा का मतलब है टर्नर सिंड्रोम। तो जो भी सिंड्रोम होते हैं वो आपके अनुवांशिक रोग होते हैं, इसको आप याद रखें। तो वही क्लीन वही डॉट में वही क्या है, साइलेंट है, इसको याद रखना। वही क्या है आपका, साइलेंट है। तो वही वर्ड आपका साइलेंट है। तो वही क्लीप, पहला वही लेना है, वही क्लीप वही डॉट। तो वही क्लीप का मतलब क्या है, वा का मतलब वर्णांधता, हा का मतलब है हीमोफीलिया, क्ली का मतलब है क्लीनेफेल्टर, और पा का मतलब है पटाउ सिंड्रोम, और डॉट में डा का मतलब है डाउन सिंड्रोम, और टा का मतलब है टर्नर सिंड्रोम। तो जो भी सिंड्रोम है वो कहाँ होते हैं, आपके अनुवांशिकता के रोग होते हैं। तो इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये थे आज के टॉप इम्पोर्टेंट जो हमारे रोग होते हैं जिनको हम याद नहीं रख पाते हैं, तो उनको आप इन ट्रकों के थ्रू आसानी से याद रख पाएंगे। बस एक दो बार आप या तो वीडियो को दोबारा देख लेना, या फिर खुद से इनको लिख के देख लेना एक बार, तो 100% आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।